Welcome friends, welcome back to Science Study Center. I am Anjali Malviya, your zoology teacher. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम के बारे में. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था. हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है, उसका फंडामेंटल क्या कीज़ है, फीचर्स हैं जिस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट. तो उसमें हमने अभी तक पढ़ा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें 4 थे: सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. फिर हमने पढ़ा था सिमेट्री के बारे में, राइट, कि एक बॉडी को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट में हम तोड़ सकते हैं. फिर उसके बाद से हमने जर्म लेयर के बारे में पढ़ा था. जर्म लेयर में हमने 2 पढ़ा था, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो आज उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे सीलोम के बारे में. आज हम पढ़ेंगे सीलोम के बारे में. नाउ सीलोम क्या होता है? सीलोम एक बॉडी कैविटी है जो कि लाइंड बाय मीजोडर्म. तो मीजोडर्म हमने पढ़ा था कि किस जर्म लेयर में होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक में. रिमेंबर, एक्टो, एंडो एंड बीच में मीजोडर्म. तो वो जो बीच में मीजोडर्म है उसी में एक लाइंड कैविटी होती है, बॉडी कैविटी होती है, जिसको हम बोलते हैं सीलोम. नाउ सीलोम का जो यूज़ है या इसका जो फीचर है, ये इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है. तो सीलोम क्या होता है? सीलोम होता है बॉडी कैविटी, राइट. बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म, ये इंपॉर्टेंट है. लाइंड बाय मीजोडर्म, जो कि हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक में मिलेगा, राइट. डिप्लो में तो 2 होती है क्योंकि एक्टो एंड एंडो. नाउ ये जो बॉडी कैविटी है, इसका क्या यूज़ है, इसकी क्या ज़रूरत है किसी भी स्पेशीज़ को, किसी भी बॉडी में इसकी क्या यूज़ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बॉडी कैविटी अगर हम अपनी बॉडी को ले लें अगर, तो हमारे अंदर इतने बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, फिर भी हमारी इस बॉडी के अंदर वो आ जाते हैं, राइट. वो एडजस्ट होके कहीं ना कहीं से फिट हो जाते हैं एक तरह से. जैसे हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से स्मॉल है बट है बहुत बड़ी, राइट. लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है बट स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है, बट फिर भी वो हमारी बॉडी के अंदर फिटेड है अच्छे से. तो वो इस वजह से है क्योंकि उसमें बॉडी कैविटी जो है वो ये काम करता है कि बड़े बड़े ऑर्गन को छोटे से बॉडी में फिट करना. उसका काम है, ये बॉडी कैविटी का काम है. और एक इसका इम्पॉर्टेंट काम ये है टू प्रिवेंट द स्पीशीज फ्रॉम द शॉक. शॉक होता है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, किसी की वजह से वो टूट सकते हैं, मर सकते हैं, बट वो प्रिवेंट करता है बॉडी कैविटी. तो बॉडी कैविटी का 2 फीचर्स हैं बॉडी कैविटी के इम्पॉर्टेंट. एक, to adjust, to fit, right, to adjust big organs into a body, और second, to prevent shocks, बॉडी को शॉक से बचाने के लिए, राइट. तो ये बॉडी कैविटी के इसलिए इम्पॉर्टेंट है बॉडी कैविटी. नाउ अगर हम बात करें सीलोम की ही, इसके फिर 3 टाइप भी होंगे, राइट. तो इसके 3 टाइप क्या हैं? एक है सिलोमेट्स, एक है सिलोमेट्स, राइट. सिलोमेट्स का मतलब कि जिसमें सिलोम हो, जिस एनिमल में सिलोम प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? सिलोमेट्स. एज अ नेम इट सजेस्ट, सिलोमेट्स जिसमें सिलोम हैं, राइट. एंड सेकेंड वन, सूडो सिलोमेट्स. सूडो सिलोमेट्स. नाउ सूडो सिलोमेट्स मीन्स, सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, राइट. अगर एक वर्ड देखें हम सूडो, उसका मतलब क्या होता है? फॉल्स. मतलब कि यहाँ पे लगेगा कि हैं,
बट वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं रहेंगे, पूरी तरह से रहेंगे नहीं, बट लगेगा कि हैं। फॉल्स। एक होगा आपका थर्ड वाला एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स जैसे हमने सिमेट्री में पढ़ा था, एसिमेट्री, दैट मीन्स उसकी कोई सिमेट्री नहीं थी। अब यहाँ पे भी ये ए लग गया है, एसिलोमेट्स मतलब वहाँ पे सिलोमेट्स नहीं है, मतलब एनिमल्स विच डू नॉट बेयर सिलोमेट्स, उनको बोलेंगे हम एसिलोमेट्स, राइट। नाउ बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है। तो अगर हम लेयर की बात करें, अगर हम लेयर्स की बात करें तो बाहर वाली क्या होती है, एक्टोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म, एंड इनसाइड इज एंडोडर्म, ठीक है। बाहर एक्टो, अंदर एंडो, और उसके बीच में जो लेयर होती है उन्हें हम बोलते हैं मेसोडर्म। ये हो गई आपकी एक्टो, ये बीच वाली हो गई आपकी मीजो, और ये अंदर वाली हो गई आपकी एंडो, राइट। तो ये 3 लेयर है किसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में। तो ये सीलोम जो है, ये जो बीच का स्पेस रहेगा, क्या, हाँ, ये आपका यहाँ पे जो मेसोडर्म में यहाँ आपके मिलेंगे सीलोम, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म की लेयर में जो बॉडी कैविटी लाइंड रहेगी उसको बोलेंगे हम सीलोम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। तो सिलोमेट्स एकदम प्रॉपर सिलोम जिसमें प्रेजेंट रहेंगे, दैट मीन्स लाइंड रहेंगे मेसोडर्म में। नाउ सूडोसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स में क्या होगा कि आपकी एक्टो रहेगी, एंडो भी रहेगी, मीजो भी रहेगी, बट ये जो आपके सिलोम है ये लाइंड नहीं रह करके शेटर्ड पाउचेस में रहेंगे, पाउचेस, यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये पाउचेस में रहेंगे, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है। तो ऐसे वो पाउचेस में रहेंगे, वो लाइंड नहीं रहेंगे, प्रॉपर नहीं रहेंगे जैसे कि सिलोमेट्स में थे। तो ये पाउचेस में रहेंगे मेसोडर्म यहाँ पे। एंड एसिलोमेट्स मतलब देयर इज नो सिलोम, राइट, देयर इज नो सिलोम। अगर हम एग्जाम्पल देखें नाउ सिलोमेट्स का, एनालिट्स टू कॉर्डेट्स। क्यों? जैसे जैसे हम फाइलम के बारे में, अभी हम आगे पढ़ेंगे फाइलम के बारे में, तो जैसे जैसे हम फाइलम में आगे बढ़ते जाएंगे उसके उतने ही एडवांस्ड फीचर्स होते जाएंगे। तो ये जो सिलोम प्रेजेंट होगा वो भी एक तरह से एडवांस्ड फीचर्स ही रहेगा। तो एनालिट्स से जो कॉर्डेट्स तक रहेगा वहाँ पे ये एडवांस फीचर पाया जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे और एडवांस फीचर्स की बात करेंगे, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि एनालिट्स टू कॉर्डेट्स, सिलोमेट्स, राइट। अब सूडोसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स में क्या है, शेटर्ड पाउचेस हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्केलमेंथिस, राइट। इसका एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिस। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं अलग से भी, क्योंकि सूडोसिलोमेट्स का ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में आपके पूछा जा चुका है, क्योंकि हम ये तो समझ जाते हैं कि सिलोमेट कहाँ रहेगा, इतने में इतना रहेगा टिल एनालिट्स टू कॉर्डेट्स, बट सूडोसिलोमेट्स में ये आएगा एस्केलमेंथिस, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट। नाउ एसिलोमेट्स का मतलब कि वहाँ पे सिलोम प्रेजेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल है आपका प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक है। ये हमने बात कर ली सिलोम के बारे में। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। ऑल राइट,
नाउ मूविंग नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। सेगमेंटेशन क्या होता है कि बॉडी को हम कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, इन द सेंस कि अगर एक बॉडी है, आपको बाहर से वो देख के पता चलेगा कि उसमें सेगमेंट्स बने हैं। जैसे तो उसमें इस तरह से छोटे छोटे डिवीजन होंगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे, इन्हें हम बोलेंगे सेगमेंटेशन। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात कि जो बाहर है वही अंदर होगा और जो अंदर है वही बाहर होगा। कंफ्यूजिंग? नॉट रियली। सी, बाहर से आपको दिखेंगे सेगमेंट, तो अंदर जब उसकी बॉडी आप देखेंगे तो उसमें भी वो सेगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उसी तरह से। और अगर अंदर वो सेगमेंट्स हैं, अंदर से दिख रहे हैं बॉडी के अंदर सेगमेंट्स, तो बाहर भी वो चीज़ दिखेगी। इसका एक एग्जाम्पल अर्थवर्म। अर्थवर्म की बॉडी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से सेगमेंट्स में है, राइट? तो इसका एक एग्जाम्पल अर्थवर्म। और इसी को हम बोलेंगे, अर्थवर्म में क्या होता है, मेटाजेनेसिस। अर्थवर्म में क्या होता है, मेटाजेनेसिस। नाउ अगर हम देखें अर्थवर्म के बारे में, तो उसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड रहती है। दैट मीन्स कि उसमें जो बाहर है वही अंदर होगा और जो अंदर है वही बाहर होगा। हमारे ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारे में भी एक ऐसा पार्ट है जो कि सेगमेंटेड है। क्या है वो है वर्टिब्री, राइट? वो भी सेगमेंटेड है जैसे अर्थवर्म में है। तो इसको हम तो इसको हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है, ये आप समझ गए सेगमेंटेशन के बारे में। ओके। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बनी हुई है, आई थिंक पेज 48 और 49 में। तो वो टेबल जो है वो वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया फर्स्ट क्लास में, और आज जो जितना मैंने पढ़ाया है वो उसी की टेबल है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिलोम है कि नहीं है, या सिमेट्री कैसी है उसकी। तो वही चीज़ आपकी उस टेबल में दी हुई है एक तरह से। तो अगर आपको रिवीजन करना होगा वो टेबल भी बहुत अच्छी है और वही मैंने आपको अभी समझाया है, तो आपके लिए इजी होगा, राइट? नाउ अगर हम अब बात करें फाइलम पे आते हैं। ये बात थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि आपको हर एक फाइलम में मिलेंगे। तो हर फाइलम में हम बार बार इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। तो आज हम पहले फाइलम की बात करते हैं, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा। रिमेंबर लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्पॉन्जेस किस फाइलम में आते हैं, तो उसका आंसर यही है गाइस, पोरीफेरा। ये बहुत ही सिंपल सा फाइलम है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है सेलुलर। वो क्या है? सेलुलर। दैट मीन्स एक सेल रहेगी जो कि सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी। याद है आपको फर्स्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था कि एक सेल रहेगी जो एक्सक्रीशन भी करेगी, रिप्रोडक्शन भी करेगी, डाइजेशन भी करेगी। तो इसीलिए उसका था सेलुलर। तो यहाँ पे भी एक सेल ही है जो ये सारे काम कर रही है। इसी वजह से ये फाइलम ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है, इनकम्प्लीट ही है इसमें, राइट? तो अगर हम हमारे पोरीफेरा की बात करें तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या था,
फर्स्ट वन क्या था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी। नाउ इसकी सिमेट्री के बारे में भी हमने पढ़ा था, राइट, कि इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, इसकी कोई सिमेट्री ही नहीं होती। जब किसी चीज़ की कोई सिमेट्री नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्री। उसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्री। ठीक, ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, राइट। अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या सेलुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो अगर हम बात करें इन सब चीज़ों की, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हम इन तीन चीज़ों की बात करें तो क्या ये है इस फाइलम में, पोरिफेरा में? एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे सिस्टम एब्सेंट हैं पोरिफेरा में, ये सारे ही एब्सेंट हैं, ये सारे हैं ही नहीं उसमें। जब ये सब इतने इंपॉर्टेंट सिस्टम जो हैं, रेस्पिरेशन, हमारा सर्कुलेशन और डाइजेशन, ये सारे सिस्टम है ही नहीं, तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन सोचिए ज़रा, कि जब जो चीज़ें हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं एक लिविंग बीइंग के लिए, जीने के लिए, वो सारे जब इसमें एब्सेंट हैं तो ये जी कैसे रहे हैं, ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? तो हमने क्या पढ़ा था कि एक सेल, सेलुलर क्यों हम इसको बोलते हैं? क्योंकि एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा? एक कुछ रहेगा ऐसा कि ये सारे फंक्शन कर लेगा परफॉर्म। तो ऐसा क्या रहेगा यहाँ पे जो इसको सबसे अलग करता है, जो इसको सबसे अलग करता है सारे फाइलम से, जो इसको अलग करता है, वो फीचर क्या है इसका? वो है कि ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसके पास होता है वाटर कनाल सिस्टम। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर कनाल सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम नहीं, क्योंकि वैस्कुलर हम आगे पढ़ेंगे, उसका फीचर वो दूसरे फाइलम का है इंपॉर्टेंट। इस फाइलम का है वाटर कनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसके पास है वाटर कनाल सिस्टम, जो कि ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें वाटर कनाल सिस्टम की, जो कि इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो कि इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो सबसे अलग करता है इसको, ये वाटर कनाल सिस्टम। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें, यस, अगर हम इसके बारे में पढ़ें, सिर्फ वाटर कनाल सिस्टम के बारे में, तो इसका कोई पाथवे होगा, राइट, कि ये कैसे करता है, किस किस पाथ से गुजरता है। तो उसके पाथवे की अगर हम बात करें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जो स्पॉन्जेस होते हैं, अगर आप उन्हें देखें, डायग्राम भी आपका दिया है एनसीईआरटी में, तो उसमें क्या है कि उनकी बॉडी वॉल पे छोटे छोटे पोर्स हैं, माइन्यूट पोर्स हैं स्पॉन्जेस की बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया। तो वो जो पोर्स हैं वो उसको बहुत हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली वो बॉडी के वॉल पे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि वो न्यूट्रिशन लेंगे बाहर से, उनका वाटर ट्रांसपोर्ट पे फिर वो हेल्प करेंगे। वो एक, तो यहाँ से क्या होता है वाटर कनाल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो वाटर जो है
या अदर न्यूट्रिएंट है या गैसेस हैं, वो इसी के थ्रू आगे बढ़ती हैं, वो ऑस्ट्रिया के थ्रू आगे बढ़ती हैं। अब आगे कहाँ बढ़ेंगी? ऑस्ट्रिया के आगे वो जाएंगी स्पोंगोसील में, स्पोंगोसील में। ना ये जो स्पोंगोसील है इसका एक बहुत ये सिर्फ आपके स्पॉन्जेस में रहता है। ऑस्ट्रिया, माइन्यूट पोर्स, स्पॉन्जोसील, इसके आगे ऑस्ट्रिया के आगे ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता है स्पॉन्जोसील में। फिर यहाँ से क्या होगा? यहाँ से वो बाहर निकलेगा, तो वो किसके थ्रू निकलेगा? ऑस्कुलम के थ्रू। नाउ ऑस्ट्रिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, ये तीन जो चीज़ें हैं, ये तीन जो सेल्स हैं, इसके फीचर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तीनों हेल्प करते हैं इसको वाटर ट्रांसपोर्ट में, राइट? ऑस्कुलम। नाउ ऑस्ट्रिया क्या है? दे आर माइन्यूट pores present in the body wall of sponges, right? और ऑस्कुलम से ये निकलेंगे बाहर, तो एक्सक्रीशन का भी काम हो गया। नाउ स्पॉन्जोसील में हमारे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलर सेल, जिसको हम बोलेंगे कॉलर सेल। कॉलर सेल का बच्चों एक और भी नाम है, कॉलर सेल का एक और भी इम्पॉर्टेंट नाम है, उसको हम बोलेंगे कोएनोसाइट्स। ये कहाँ रहेंगी? ये रहेंगी स्पॉन्जोसील में। कहाँ रहेंगी? स्पोंगोसील में। नाउ इसका काम क्या है? अगर हम इसका पाथवे देखें तो इसका काम क्या है? वाटर को आगे बढ़ाना, वाटर को आगे बढ़ाते रहना। कैसे? पहले ऑस्ट्रिया के थ्रू जो कि है माइन्यूट पोर, फिर स्पोंगोसील, फिर ऑस्कुलम। नाउ इन कॉलर सेल का काम है, ये एक करंट पैदा करते हैं जिससे जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें इजी रहे, वाटर ट्रांसपोर्ट में इजी रहे, वो आगे बढ़ता रहे। वो एक पंप देते हैं। कौन? कॉलर सेल। तो इनका काम क्या है? वाटर करंट में ये वाटर करंट जनरेट करते हैं कि वो आगे बढ़ता रहे, राइट? ये बात हो गई हमारी वाटर कनाल सिस्टम की, जो कि एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड फीचर है फाइलम पोरीफेरा का, राइट? स्पॉन्जोसील आप देखें तो बीच में ही आता है, ये सेंटर पार्ट है ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम के प्रोसेस में। ये क्या है? सेंट्रल पार्ट है। तो इसको हम, ये क्या है? ये है आपकी सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी। अगर आप ये पाथवे याद कर लेंगे इस तरह से, अपने बुक में ही कहीं आप साइड में बना लें, अलग से नोट्स बनाएं, तो उसमें अगर आप ये पाथवे याद कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा बाकी चीज़ें समझने में। जैसे स्पॉन्जोसील, अब इसमें आ गया, इसमें सेंट्रल कैविटी कौन सी है? तो सेंट्रल में तो यही आ रहा है यार, स्पोंगोसील। तो सेंट्रल कैविटी इज स्पोंगोसील, राइट? ये बात हो गई, हमने कर ली वाटर कनाल सिस्टम की। अब अगर हम और फीचर्स के बारे में बात करें इनके, तो इनके जो स्केलेटन होते हैं वो स्पोरोजिन से बने होते हैं। पोरीफेरा के जो स्केलेटन होते हैं वो बने होते हैं स्पोरोजिन से। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर कि स्केलेटन आर मेड अप ऑफ स्पोर। ये इजी है क्योंकि स्पॉन्जेस हैं, पोरीफेरा में फाइलम में क्या आते हैं? स्पॉन्जेस, इसका एग्जाम्पल। तो
स्पॉन्जिन। क्या है? स्केलेटन आर मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन्स। फिर एक बात, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। नाउ हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। इसका मतलब होता है सेक्सेस आर नॉट separated, are not separated। अभी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें कि हमें सेपरेटेड मिलेंगे, डायशियस होंगे वो, बट यहाँ पे क्या है? हर्माफ्रोडाइट है, मतलब वो सेपरेट नहीं है। एक इंडिविजुअल में ही स्पर्म भी बनेगा, उसी इंडिविजुअल में हमारा एग भी बनेगा, ठीक है। तो वो सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होते, नो मेल नो फीमेल। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसमें दोनों के दोनों बनेंगे, स्पर्म भी और एग भी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट, राइट। उनको हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट ना। एक और इसका फीचर कि अगर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट तो क्या ये सेक्सुअली बनेंगे या एसेक्सुअली बनेंगे? ये क्वेश्चन भी एक बार आया है आपके एग्जाम में कि क्या वो सेक्सुअली बनेंगे या फिर वो एसेक्सुअली बनेंगे। नाउ तो इसका आंसर ये होगा कि ये दोनों बनेंगे, दोनों तरह से बनेंगे, सेक्सुअली भी बनेंगे और एसेक्सुअली भी बनेंगे। एसेक्सुअली कैसे बनेंगे? एसेक्सुअली भी बनेंगे और सेक्सुअली भी बनेंगे। एसेक्सुअली ये बनेंगे फ्रेगमेंटेशन से, राइट। एसेक्सुअली बनेंगे फ्रेगमेंटेशन से, एंड सेक्सुअली भी बनेंगे, सेक्सुअली भी बनेंगे कैसे? गैमीट फॉर्मेशन से, गैमीट फॉर्मेशन से, राइट। तो ये उनके दो स्पेसिफिक फीचर्स हो गए कि ये दोनों तरह से बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों तरह से बनेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कैसे बनेंगे, एक सेक्सुअली बनेंगे कि सिर्फ एसेक्सुअली बनेंगे, ये दोनों बनेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये बात हो गई सिर्फ फाइलम पोरीफेरा की। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद के फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे आप जितना भी पढ़ लें, चाहे आप बुक्स पढ़ लें या नोट्स पढ़ लें, चाहे आप जितना बना लें, लेकिन अगर जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, MCQs सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपका वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तो MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश कीजिए कि पढ़ने के साथ साथ आप इसके MCQs भी ट्राई कीजिए, MCQs भी इसके सॉल्व कीजिए, तभी आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, राइट। चलो, ओके, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट class. I hope you just stay safe and please study well. Bye bye.